ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ लीजिए करिए। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस है ये कल के लिए। कल डेट रहेगी आपकी 15 जून और दिन रहेगा बुधवार का, वेडनेसडे। ठीक है, टाइम हो गया अभी 6:40 और कल का हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। तो कल हम दोस्तों कहाँ थे? कल ये चैनल का हमने ब्रेकडाउन स्टडी किया था। देन इस ब्रेकडाउन स्टडी के बेस पे हमने टारगेट निकालने की कोशिश की थी। जो टेक्निकल की किताब में लिखा रहता है कि भैया कोई भी चैनल अगर ब्रेक करता है तो वो नीचे की तरफ 2 टारगेट देता है। 2 टारगेट कैसे देता है? पहले तो जो टारगेट आता है वो उस चैनल का हाफ जो होता है उतना तो टारगेट वो देता ही देता है। तो ये यहां से फिर अगर हम उस टारगेट को अचीव करते हैं तो टारगेट निकल के आता है बिल्कुल। ब्रेकडाउन इस दिन आया है और वो नीचे की तरफ 450 के करीब हमारा निकल के आता है, जो कि ये लेवल। ठीक है, फिर हमने चर्चा करी कि भैया अगर 450 लेवल आता है तो उसमें आने में अड़चन क्या है, उस टारगेट को अचीव होने में अड़चन है ये 15,670 का लेवल। ये जो आप देखेंगे यहां से जो गिरावट हुई है, ठीक है, ये जो गिरावट हुई है 18,604 का जो टॉप लगा था उसमें अब तक जब निफ्टी ऊपर नीचे हुआ है तो 15,671 का एक लो उसने लगाया था। तो राउंड फिगर में 15,670 ये अब तक का सबसे बड़ा लो था, जो आज वॉयलेट भी हुआ। ठीक है, जो आज वॉयलेट भी हुआ, पर उस गया 20 पॉइंट 25 पॉइंट नीचे, दोबारा खींच के ऊपर आ गया था। तो एक ही चीज है आपको दोस्तों, जैसे कि हमारा आज गेम प्लान था 670 के नीचे रहता है तो हम सेल साइड में रहेंगे और 670 के ऊपर रहता है तो हम बाई साइड में रहेंगे। ठीक है, आपको जितनी बार 5-5 मिनट की कैंडल पे इस लेवल को प्ले करिए। मान लीजिए आपने 670 के नीचे गया, ठीक है, आपने 670 के नीचे गया तो वहां पे 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, तब ट्रेड इनिशिएट कीजिए। एसएल रखिए इसी लेवल के ऊपर, कोई 5 मिनट की कैंडल दोबारा क्लोज हो जाए। इसी प्रकार से बाई और सेल दोनों करिए। 1-2 बार आपका एसएल हिट भी होता है, बट ये लेवल ऐसा है आपको अच्छे पॉइंट देगा, जैसे कि आज मिले हैं। आज हमने तेजी प्ले करी है, मंदी प्ले नहीं करी है। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने दोनों इंडेक्सेस में बाय कॉल दे दिया था कि बैंक निफ्टी भी बाय करिए और निफ्टी भी बाय करिए। ठीक है, अब कल के लिए क्या है? तो कल की स्टडी हम करेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी है, मतलब ऊपर जो है रिजेक्शन हुआ प्राइस का 880 तक इसको जाना चाहिए था, ये 860 तक गया। ये थोड़ा सा 880 तक तो इसको जाना था। जो लेवल निकल के आता है 825 के ऊपर, वो 880 तक का लेवल निकल के आता है। तो 10-15 पॉइंट का आप दोस्तों कुछ कह नहीं सकते। जैसे आज जो 670 का लो जो है, जो वायलेट हुआ है, वो 650 के तकरीबन गया था। कहां तक गया है? 660। आज का जो लो है इधर देखेंगे लिखा आएगा, तो 10 पॉइंट से जो लो वायलेट हुआ है, तो इतने स्पेकुलेशन में आप कुछ कह नहीं सकते। तो कहने का कुल मिला के तात्पर्य यह है 670 का लो अभी भी बरकरार है और आप इसको भी एक जोन बोल सकते हैं। 670 से लेके 660 जो आज का लो बना है, ठीक है, 670 से लेके 660। तो ये है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको कल प्ले करना है। फिलहाल गैप अप कितना होगा, गैप डाउन कितना होगा, वो मैं नहीं कह सकता। 740 के करीब की क्लोजिंग आई है। 670 का लेवल आप दिमाग में रखिए। 670 के लेवल के नीचे रहता है निफ्टी, तो आपको जो टारगेट निकल के आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 670 के नीचे एक तो क्लोजिंग बेसिस अगर 670 टूट जाता है तो निफ्टी में नीचे 15,300 से लेके 15,100 तक के टारगेट ओपन होते हैं। ठीक है, पर आप क्लोजिंग का वेट करेंगे तो हो सकता है उसी दौरान खेला हो जाए। तो 670 के नीचे ठोकना है भाई, मौका नहीं छोड़ना, बढ़िया गिरावट मिलेगी। ठीक है, 15,600 ये तो सबसे पहला टारगेट है अगर आप 670 के नीचे सेल करते हैं। ठीक है, 15,600 इसके नीचे। आगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा इस एनालिसिस को। ये फिलहाल मैं आपको इंट्राडे के लेवल दे दे 15,450। फिलहाल आप इन 2 लेवल को ही दिमाग में रखिए, इन्हीं के लिए प्ले करना है। 450 मुझे नहीं लगता कि 450 ये थर्सडे फ्राइडे तक ब्रेक होके नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है। हाँ, अचीव हो सकता है, वहां पे मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि 450 के नीचे 15,300 का घर खुल जाता है। ठीक है, 450 जाएगा तो इंट्राडे में 15,300 तक के घर खुल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ 670 टूटे नीचे की तरफ, बट 670 2 दिन से इसने संभाल के रखा हुआ है। और अगर ये 670 का लेवल 1 से 2 दिन में और नहीं टूटता है तो मार्केट ऊपर की तरफ एक बार 16,000 की तरफ डेफिनेटली जाएगा।
एक बार 16,000 की तरफ डेफिनेटली जाएगा। तो 670 के ऊपर रहता है, बी ऑन बाय साइड ओनली। ठीक है, अपना एसएल को ट्रेल करते चलिए, अपने टारगेट पे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए। मान लीजिए आपने 2 से 3 लॉट बाय किए हैं, तो जैसे जैसे टारगेट आता जाए आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। वहां पे ये सर पे कफन बांध के नहीं बैठना है कि मैं तो जब तक ऊपर क्या कहते हैं ऊपर ही बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन पे टारगेट जो है लगा के वहीं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा ना, आपने प्रॉफिट बुक करते रहना। ठीक है, तो अब मैं कल आपको बता देता हूं और भी हमको भरपूर, बिल्कुल ये लेवल के ऊपर 825 के ऊपर क्लोजिंग आने से भी मार्केट बुलिश रहेगा। 825 के ऊपर क्लोजिंग आने से भी मार्केट बुलिश रहेगा और टारगेट ऊपर आपके यहां तक के खुलते हैं। ठीक है, 915 और 16,025, 915 एंड 16,025। तो 670 अगर नहीं टूटता है कल या परसों में, तो मार्केट एक बार डेफिनेटली 16,000 16,025 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये है 15,670 का जो नंबर है उसकी ताकत। अब आ जाइए, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, मैं मंथली चार्ट पे ले चलता हूं आपको। यहाँ पे आज ही मैंने ऑब्जर्व किया है, निफ्टी के पास एक बहुत तगड़ी चीज है इस वक्त, उसका ये है बाबूजी, मैं आपको राइट क्लिक करके दिखाता हूं, एडिट सेटिंग, ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मंथली चार्ट पे, जो कि है 15,600 के आसपास, जो कि रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि रिटेस्ट कर रहा है और मार्केट जब जब अपने 20 में वो जंप लेता जरूर है भाई। ठीक है, वो जंप लेता जरूर है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 670 के ऊपर बाय साइड में ही रहिए आप, सेल साइड में मत रहिए। 10 EM में भी बहुत ताकतवर होता है मंथली चार्ट पे। तो ये देखिए आप, जैसे यहाँ पे आया निफ्टी, ठीक है, ये 10 EM में लाल कलर की लाइन नीचे आया, इसने इसको जंप दिया। ठीक है, इसने इसको जंप दिया, यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आने दी, ऐसे ही आपको ये दिखेगा, ये देखिए इसने भी इसको जंप दिया। अब 20 EM के पास आया, ये भी हो सकता है इसको एक जंप दे ऊपर की तरफ 300-400 पॉइंट के लिए। तो बाई साइड रहे, जब तक 670 ना टूटे बाई साइड रहिए, और ऊपर की तरफ 15,800 825 ये लेवल मिले तो प्रॉफिट बुकिंग भी करिए वहां पे। ठीक है, क्योंकि जब तक 880 के ऊपर ट्रेड करना नहीं चालू करेगा तो ट्रेंड चेंजिंग जो क्या कहते हैं तेजी आई है करके हम बोल नहीं सकते। वो एक रिलीफ रैली टाइप चीजें हैं ये। जब तक 880 के ऊपर ट्रेड करना नहीं चालू करेगा और 825 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक इंडिकेशन भी नहीं है कि ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। समझिए इस चीज को। तो 670 के आसपास बाय कीजिए, 825 880 इनके बीच में दौरान में बुकिंग करिए। ठीक है, फिर देखिए वहां पे प्राइस एक्शन क्या है। मैं ये नहीं कह रहा शॉर्ट मारिए, मैंने आज भी नहीं बोला कि शॉर्ट मार, पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करिए। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन थोड़ा मजबूत है यार निफ्टी से। ठीक है, बना इसमें भी इन्वर्टेड हैमर है, पर आप एक चीज याद रखिए दोस्तों, 33,000 नहीं ब्रेक होना चाहिए। बैंक निफ्टी इतना वोलेटाइल है, एक दिन ऐसी स्ट्रेंथ दिखाएगा और अगले दिन ऐसी वीकनेस दिखाएगा, सबकी सब स्टडी धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, तो 33,000 नहीं टूटना चाहिए, 33,000 टूटेगा तो ये लेवल आपको देखने को मिलेगा जो इस दिन का लो था। तो ये लो भी आपका 8 मार्च का है, जिस दिन निफ्टी में 15,670 बना था, उस दिन बैंक निफ्टी में लो बना था, वो बना था 32,200 के आसपास। ये देखिए यहां पे देखने को मिलेगा आपको 32,155। ठीक है, इधर दिखा होगा 32,155। तो ये टारगेट खुल जाता है 33,000 के ब्रेक होते। जैसे ही 33,000 ब्रेक होगा, बैंक निफ्टी आपका इसकी तरफ चल पड़ेगा और ये बहुत बढ़िया सपोर्ट भी है। मैं आपको दिखाता हूं क्यों। लास्ट ईयर आप जाइए जरा, लास्ट ईयर आपको अप्रैल मई में जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो जोन आपको दिखेगा यहां पे 32,000 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। वहां से तो एक बार बाइंग बनती है। ये देखिए कितनी बार इसने सपोर्ट दिया। ये देखिए सपोर्ट, पूरा सपोर्ट। अप्रैल मई का चार्ट है लास्ट ईयर का, पूरा सपोर्ट, ये पूरा सपोर्ट, ये पूरा सपोर्ट, ये पूरा सपोर्ट। एक बार नीचे गया तो 30,500 तक गया था।
बट ये जो यहाँ पे पूरा चार्ट है कम से कम 1 से 1.5 महीने का, ये भैया 32,000 को एक बहुत मजबूत सपोर्ट दिखा रहा है। तो इसी लाइन को अगर मैं आगे खींचते हुए आज के टाइम में लेके चलता हूं बिल्कुल पैरेलली, ये देखिए यहीं पे आके इसने मार्च में भी सपोर्ट लिया। तो 33,000 अगर ब्रेक होता है तो अगला पड़ाव इस चार्ट से जो हमें पता लग रहा है वो क्या है, 32,200 के आसपास, 32,200 के आसपास। तो 33,000 लेवल ब्रेक हो तो आप सेल करिए, और ऊपर 33,400 के ऊपर जब जब निकले, ठीक है, जब निकले बाय करिए। टारगेट 33,600, 33,800 ये रहेगा आपका, जो आज भी इसने दिखाया। तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए क्रक्स। जो इस वीडियो का मूल कंक्लूजन है वो ये है, निफ्टी में 670 को प्ले करिए आप, जैसे मैंने आपको बताया 5 मिनट कैंडल उस बेसिस में 1-2 बार ऐसा लीड होता है, होने दीजिए, बट आपको मूवमेंट अच्छा मिलेगा। 100-150 पॉइंट की ऊपर की तरफ मिल जाएगा, नीचे की तरफ मिल जाएगा, तो फिर 450 की तरफ जाना है उसने, 600 को तोड़ेगा फिर 450 की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जैसे ही 800-850 के आसपास आए और डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करिए। 880 क्रॉस होता है कि नहीं होता है वो आपको तब देखना है। 880 में क्यों बोल रहा हूं यहां पे मैं आपको बताऊंगा। 880 डेली चार्ट लगा के 880 के ऊपर जाते ही फिर ये जो गैप है ना इस एरिया में पहुंच जाएगा, और फिर ये 850 से लेकर 880 का जो लेवल है फिर ये सपोर्ट का काम करेगा इसके लिए। तो एक तरीके से बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट पैदा हो जाएगा 850 से 880 के लेवल का, अगर ये इस गैप के अंदर ट्रेड करने लग जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं 800 से 825 से 850 इसके बीच में प्रॉफिट बुक करिए, देखिए 880 को क्रॉस करता है कि नहीं करता है, वो फिर दिन में प्राइस एक्शन के थ्रू ही पता लगेगा और मार्केट की पल्स क्या बोल रही है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का क्रक्स ये 33,000 नहीं ब्रेक होना चाहिए, वो 33,400 के ऊपर निकलता है बाय करिए, 200 250 300 पॉइंट आपको मिलने चाहिए 33,400 के ऊपर, ठीक है। पर जैसे ही 33,800 स्क्रीन पे आता है डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके निकलिए वहां से। चलिए, थैंक यू वेरी मच।